हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री असरी आज आपको ट्रेंडिंग न्यू स्टाइल बेल स्लीव की कटिंग बताने वाली हूँ, जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगती है। और इस स्लीव को आप किसी भी ड्रेस में, टॉप में, ब्लाउज़ में, कुर्ती में बना सकते हो। और आगे मैं बेल लगाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने जो स्लीव की लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 10 इंच रखी है। जिस प्रकार नॉर्मली आप स्लीव की कटिंग करते हो, आप पहले स्लीव की कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद बेल को कैसे निकालना है वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोरी का निशान भी लगाया हुआ है, तो 5 इंच की मैं मोरी रखूँगी। और इसमें मैंने फिटिंग का निशान भी लगाया हुआ है, तो आप इसी प्रकार फिटिंग का निशान लगा लीजिए। अब इसके बाद बेल के लिए कितना और कैसे कपड़ा लेना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पीस लिया हुआ है, इसी पीस में मैं बेल के लिए कपड़ा निकालूंगी। तो आपको कैसे लेना है, तो मैं यहाँ पे 16 इंच चौड़ाई और 16 इंच लंबाई का कपड़ा निकालूंगी, यानी कि 16x16 का कपड़ा लूँगी मैं। तो पहले 16x16 का निशान लगाऊंगी, उसके बाद इस पीस को मैं निकाल लूँगी। तो आपको भी इसी प्रकार पीस निकाल लेना है। अब पीस निकालने के बाद इसको ट्रायंगल में फ़ोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद इस पर निशान लगाना है। और इसके लिए आपको स्लीव लेनी है, और स्लीव की जितनी भी मोरी आती है उसको आपको मेज़रमेंट ले लेना है। तो मेरा यहाँ पे ये 5 इंच है, तो 5 इंच में मैं 1 इंच प्लस करूँगी, क्योंकि मुझे एक ही प्लीट डालनी है। यदि आपको 2 डालनी है तो आप 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो मेरा ये 6 इंच आता है, 5 इंच में 1 मैंने प्लस किया तो 6 इंच। और यहाँ पे इंची टेप को इस प्रकार रखूँगी, जहाँ भी मेरा 6 इंच आ रहा है वहीं पे मैं निशान लगाऊंगी, लेकिन ऊपर से आपकी लंबाई समान होनी चाहिए। जिस प्रकार आप बेल स्लीव की कटिंग करते हो सेम इसी प्रकार आपको निशान लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पे हल्की सी गोलाई लेते हुए आपको निशान लगाना है। तो मैंने इस पे ये निशान लगा दिया है। अब इसके बाद बेल की लंबाई रखनी है, तो मैं यहाँ पे जहाँ पे फोल्ड भाग है वहीं से मैं इसकी बेल की लंबाई रखूँगी। तो मैं यहाँ पे ये 13 इंच के करीब इसकी लंबाई रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे 13 इंच का निशान लगाया है, और दूसरी तरफ से जितना भी आपका आता है उसको आपको हाफ़ कर लेना है। तो मेरा यहाँ पे हाफ़ करने के बाद 6.5 इंच आता है, तो 6.5 इंच का निशान मैं दूसरी तरफ यानी कि खुले भाग की तरफ लगाऊंगी। और निशान लगाने के बाद इसकी गोलाई कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगा लिया है, और खुले भाग की तरफ आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और यदि आपको बेल की लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा कपड़ा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 16x16 का कपड़ा रखा है, तो आपको 18x18 का कपड़ा लेना है यदि बेल की लंबाई ज़्यादा चाहिए तो। अब गोलाई करने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस प्रकार की स्लीव को हाई लो बेल स्लीव भी कहा जाता है, और ये एकदम नया डिज़ाइन है, और ये बना हुआ भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो आप इसको ब्लाउज़ में बना सकते हो, और ब्लाउज़ में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद मैं इसको खोल दूँगी। इसके बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि इसकी गोलाई परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर उल्टे का निशान लगाया, और नीचे से मैं इसकी थोड़ी गोलाई और करूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसकी गोलाई कर दी है। अब इसके बाद इसका दूसरा पीस निकालें, यानी कि मैचिंग का पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये इसका मैचिंग का पीस लिया है। अब सेम पीस आपको इस पे रखते हुए कटिंग करना है। तो आप इस पीस को किसी भी प्रकार कटिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये एक स्लीव की बेली निकाली है, तो यदि आपको 2 निकालनी है तो इसी प्रकार आपको 2 पीस निकालने हैं, क्योंकि इस स्लीव में कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो कुल मिला के आपकी पूरी दोनों स्लीव के लिए 26 इंच के करीब कपड़ा लगेगा, और मैचिंग कपड़ा आपका अलग से लगेगा। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद आपको तीनों तरफ से सिलाई लगानी है। तो मैं इस पर आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, लेकिन आपको जहाँ पे बॉटम है यानी कि गोलाई है वहाँ पे आपको सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ पे सिलाई बाद में लगेगी। तो मैं बेल के किनारे किनारे सिलाई लगा लूँगी, और सिलाई लगाने से पहले आपको पिनों से इसको अटैच कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले। तो मैंने यहाँ पर पिनें लगाई हुई है। तो आपको एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए ही सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे तीनों तरफ इसके सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैं इसकी पिनें निकाल लूँगी, और जो इसकी गोलाई है वहाँ पे भी मैं नोचस लगा लूँगी। नोचस लगाने से इसकी गोलाई परफेक्ट आती है, और कहीं भी सलवटें नहीं आएंगी। तो इस प्रकार जहाँ पे गोलाई आ रही हो तो वहाँ पे नोचस लगाने ज़रूरी हो जाते हैं, इससे गोलाई परफेक्ट आती है। तो मैं इसको सीधा कर लूँगी, और सीधा करने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी। तो प्रेस करने से इसकी जो गोलाई है वो परफेक्ट दिखेगी आपको। मैं प्रेस करने के बाद ही दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी प्रेस कर ली अच्छी तरह से। अब इसके बाद आपको चारों तरफ सिलाई लगानी है, यानी कि जो बंद भाग है वहाँ पे भी आपको सिलाई लगानी है। और इसके साथ ही आपको स्लीव लेनी है। स्लीव पर आपको स्ट्रिप को अटैच करना है, यानी कि बॉटम की तरफ जो इसकी मोरी है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। तो मेरा ये उल्टा भाग है स्लीव का, और ये स्ट्रिप जो आपके सीधे भाग की तरफ लगेगी स्लीव के, और ये बॉटम की तरफ यानी कि जो इसकी मोरी है वहाँ पे लगेगी। तो मैं यहाँ पे इसको रखूँगी और किनारे किनारे सिलाई लगाऊंगी, और जो दूसरी तरफ से ये इस प्रकार फोल्ड हो जाएगी। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ।
तो मेरी यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है वो उरेबी नहीं है, वो सीधी वाली स्ट्रिप है। तो इस प्रकार आपको किनारे पे रखते हुए यानी कि बॉटम की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद दूसरी तरफ भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो आपको ये किनारी किनारी सिलाई लगानी है। और मैंने यहाँ पे धागा दूसरे कलर का लिया ताकि आपको दिखाई दे कि मैंने सीधी तरफ लगाई है। अब इसके बाद इसकी फ़िटिंग की भी सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे इसकी फ़िटिंग की भी सिलाई लगा ली है। और जो इसकी बेल है, बेल के भी आपको किनारी किनारी पे सिलाई लगानी है। तो मैं इसकी किनारी किनारी पे एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने इसकी किनारी पे भी सिलाई लगा ली है। अब इसके जो खुला भाग है यानी कि गोलाई की तरफ भी आपको सिलाई लगानी है। तो यानी कि बेल के आपको चारों तरफ ही सिलाई लगानी है, इससे ये अच्छी तरह से अटैच हो जाएगी। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। तो अब इसके बाद आपको स्लीव को सीधा करना है और सीधा करने के बाद इसके बॉटम की तरफ यानी कि मोरी की तरफ बेल को अटैच करना है। तो इसके लिए आपको पहले बेल पे निशान लगाना है। तो पहले मैं बेल पे निशान लगाऊंगी, यानी कि बेल को हाफ करने के बाद सेंटर पॉइंट का निशान लगाऊंगी। तो मैंने ये निशान लगा लिया है और ये मैंने निशान सीधी तरफ लगाया है। अब इसके बाद आपको स्लीव लेना है और स्लीव को इस पर रखते हुए निशान लगाना है, यानी कि आपका कपड़ा एक्स्ट्रा कितना है तो मैं इस पर रखूँगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उस पर मैं निशान लगा लूँगी। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी मैं निशान लगा लूँगी। तो मेरा ये दोनों तरफ 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसकी आपको प्लीट बनानी है। तो मैं इसकी प्लीट बनाऊँगी और जो मैंने निशान लगाया है वहीं से मैं प्लीट को शुरू करूँगी। तो मैंने 1 इंच साइड में रखा है और उसके बाद मैंने प्लीट बनाई है। तो इस प्रकार प्लीट बनाने के बाद आप पिन अप कर लीजिए। इसी प्रकार आपको दूसरी तरफ प्लीट बनानी है। तो मैं दूसरी तरफ भी प्लीट बनाऊंगी और प्लीट बनाने के बाद मैं इसको पिन अप कर लूँगी और इसके बाद एक बार फिर और मेजरमेंट लूँगी कि ये मेरा पूरा है। तो मेरा ये पूरा है। अब इसके बाद इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी दोनों प्लीट पे। तो मैंने यहाँ पे 1-1 की प्लीट रखी है। तो मैंने इस पे दोनों पे ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपको जो इसकी स्लीव है उसका भी आपको सेंटर पॉइंट निकालना है। तो मैं इसका पहले सेंटर पॉइंट निकालूंगी। अब इसको बेल के साथ अटैच करना है। तो इसके लिए आपको जो इसकी सिलाई वाला निशान है, इनकी जो सिलाई है स्लीव की, उसी को आपको सेंटर में रखते हुए पिन अप कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे स्लीव को भी सीधा रखा है और बेल को भी सीधा रखा है और इसी प्रकार मैं गोलाई में बेल को अटैच कर लूँगी और पिन्ने लगा लूँगी। तो इसी प्रकार दूसरी तरफ भी मैं बेल को स्लीव के साथ अटैच कर लूँगी और पिन्ने लगा लूँगी। और पिन्ने लगाने से अच्छी तरह से सिलाई होगी। तो आप इसी प्रकार पिन्ने लगाइए और उसके बाद ही आप सिलाई कीजिएगा। अब इसके बाद ये सेंटर पॉइंट आ चुका है और जो बेल का जो स्लिट है वो सेंटर में आएगा। अब आपको गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इसके गोलाई में पूरे में सिलाई लगा लूँगी और मैं सिलाई यानी कि जहाँ से ये खुला भाग है वहीं से ही शुरू करूँगी, यानी कि जो स्लिट है वहीं से मैं सिलाई को शुरू करूँगी और पूरी गोलाई में मैं सिलाई लगा लूँगी। और जो स्लीव की सिलाई का जो मार्जिन है उसको आपको थोड़ा फोल्ड करना है और उसके बाद ही सिलाई लगानी है, इससे आपकी सिलाई में खिंचाव नहीं होगा। तो मैंने इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसको सीधा करना है और सीधा करने के बाद इस पर प्रेस सिलाई लगानी है, यानी कि दाब सिलाई लगानी है। इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। यानी कि मैं इसकी किनारी किनारी सिलाई लगाऊंगी और इसके लिए आपको जो अंदर वाला मार्जिन है उसको अंदर की तरफ लेना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। तो मैं पूरे राउंड में ये सिलाई लगा लूँगी। इससे स्लीव में फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और जो मार्जिन है अंदर का वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। और यहाँ पे आप लेस भी लगा सकते हो। तो इस स्लीव को आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और टॉप में, ब्लाउज़ में और कुर्ते में तो काफ़ी सुंदर लगती है ये स्लीव। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा दी है। अब मैं इस पर बटन लगाकर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मेरी ये स्लीव का फाइनल लुक आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर देना ताकि मैं जो वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।